लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। चौथे चरण में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इन 96 लोकसभा सीटों में से 40 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। लोकसभा चुनाव के पहले 3 चरणों में क्रमशः 62.31% वोटिंग शाम तक देश भर में हुई है। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो पिछले 3 चरणों की तुलना में यहाँ का वोटिंग प्रतिशत में काफ़ी सुधार आया है और शाम 6 बजे तक प्रदेश में करीब 71.72% वोटिंग हुई है। राज्य में 8 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। खास बात यह है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी सीटों पर चुनाव आज ही हुआ है। इन 8 सीटों की 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में बढ़ता वोटिंग प्रतिशत किसे फायदा पहुंचाएगा, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में गिरता वोटिंग प्रतिशत राजनीतिक दलों के लिए चिंता की लकीर था। पहले चरण में 67.75% वोटिंग हुई। दूसरे चरण में स्थिति और खराब हुई और वोटिंग प्रतिशत गिरकर 58.59% हो गया। वहीं तीसरे चरण में 66.75% मतदान हुआ, लेकिन चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत शाम 6 बजे ही 71% पहुंच गया। अचानक से चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ा है? मध्य प्रदेश में इसके कई सारे कारण हैं। दरअसल 3 चरण में वोटिंग गिरने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में लंबा मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोटिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। चौथे चरण में आदिवासी सीटें होने के कारण वोटिंग बढ़ी है। दरअसल मध्य प्रदेश में सालों से ये ट्रेंड रहा है कि वोटिंग प्रतिशत आदिवासी बहुल में ज्यादा देखने को मिला है। इस बार भी 8 सीटों पर हुए चुनाव में यही देखने को मिला है। खास बात यह है कि इन 8 सीटों पर 8 ऐसे जिले आते हैं जहां आदिवासी लोगों की संख्या ज्यादा है, जिनमें अलीराजपुर 88.97%, झाबुआ 87%, बड़वानी 69.42%, धार 55.94%, खरगोन 38.98%, खंडवा 35.04%, बुरहानपुर 30.36% और रतलाम 28.16% शामिल है। अब सवाल बनता है कि इन आदिवासी वोटर्स का किसको फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब है कि यहाँ की 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन बीजेपी इनके ऊपर लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके वो इन इलाकों पर अपनी पकड़ बनाए। इसलिए पीएम मोदी ने भी झाबुआ का दौरा किया था। छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीएम विष्णुदेव साय भी एमपी आए ताकि आदिवासी वोटर्स को अपने पक्ष में किया जा सके। यानी अगर बीजेपी आदिवासी वोटर्स को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहती है तो बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेगा। वैसे भी इस दौर की 8 लोकसभा सीटों की 18 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास हैं और कांग्रेस इस बार फिर इन सीटों पर विधानसभा जैसा प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद से है। मगर जनता ने क्या सोचा है, पता चलेगा 4 जून को परिणाम वाले दिन।